और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जा रहे प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को गढ़वा में बॉर्डर पर रोक दिया गया। सीमा पर धरना देने के बाद कांग्रेस नेता वापस लौट आए। लोहरदगा में वन विभाग ने निरहू चरहू क्षेत्र में अवैध रूप से लकड़ी तस्करों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें एक घर से लकड़ी चीरने के सामान और लकड़ियां बरामद की गई। बीजेपी नेता जीतराम मुंडा हत्याकांड में मोस्ट वांटेड मनोज मुंडा का सुराग देने पर पुलिस ने 1 लाख रुपए इनाम की घोषणा की। गिरिडीह के गांवा में आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने पर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। बोकारो टिम्बर में लकड़ी से दबकर मजदूर मिहिर दिगार की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बोकारो स्टील प्लांट में तैनात सीआईएसएफ ने मां मैहर स्टील के खिलाफ गलत तरीके से सामान निकालने का आरोप लगाया है। गोड्डा में अधिकारियों की लापरवाही से पिछले 7 दिनों से पानी बर्बाद हो रहा है। राज्यपाल ने राजभवन में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने शिक्षा में सुधार पर जोर देते हुए मध्य विद्यालय को बच्चों के लिए सर्वसुलभ बनाने पर जोर दिया। रांची में कोकर की माधवी पाल झारखंड की एकमात्र महिला मूर्तिकार हैं। वे पिछले 9 सालों से प्रतिमा बना रही हैं। दुर्गा पूजा को लेकर रांची रेल मंडल ने एक नई ट्रेन की सौगात दी है। आज से हटिया से दुर्ग के लिए एक नई ट्रेन शुरू होने जा रही है। दुर्गा पूजा में रांची की व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर मेयर जुट गई हैं। उन्होंने 8 अक्टूबर को सभी एजेंसियों की बैठक फिर से बुलाई है, जिसमें साफ सफाई को लेकर समीक्षा की जाएगी। जैक के पूर्व अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह साहिबगंज के बरहड़वा स्टेशन पर मालदा साहिबगंज स्पेशल ट्रेन पकड़ने के दौरान गिर गए, जिससे उनके सिर पर चोट लग गई। दुमका में 13 सितंबर से लापता महिला दुर्गे महारानी का शव काठीकुंड के हिरोडी जंगल में मिला। मामले में हिरासत में लिए गए 2 भतीजे की निशानदेही पर शव बरामद किया गया। लातेहार में बिजली की चपेट में आने से दामोदर महतो नामक शख्स की मौत हो गई। दामोदर महतो दैनिक वेतन भोगी था। साहिबगंज के मिर्जा चौकी में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 1 देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद किए गए। धनबाद में अवैध कब्जा हटाने पहुंची कापासारा आउटसोर्सिंग के अधिकारियों की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। सुभाष कॉलोनी के लोगों ने उजाड़ने से पहले रहने की व्यवस्था करने की मांग की। पलामू में गंभीर बीमारी से जूझ रही 1.5 साल की सृष्टि को बचाने के लिए युवाओं ने क्राउड फंडिंग की। इलाज में 16 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वासेपुर के लोग हमें वोट नहीं देते हैं, ऐसे में यहां के लोगों के विकास की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। धनबाद के बाघमारा में ढुलू महतो के गढ़ में जेएमएम ने सेंध लगाने की कोशिश की है। जेएमएम नेता कारू यादव के सामने दर्जनों युवाओं ने जेएमएम का दामन थामा। दुमका के शिकारीपाड़ा में प्रशासन को 2 एम्बुलेंस देने के दौरान ईसीएल के अधिकारियों को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने कोल माइंस के लिए जमीन नहीं देने की बात कही।